दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, जिनका जीवन निराशा से भर चुका है और दूसरों को देखकर कहते हैं काश मेरा जीवन ऐसा होता। यदि आप भी अपने जीवन को लेकर परेशान हैं और सोचते हैं कि मैं उसके जैसा होता या मैं उसके जैसा होता, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। आज की इस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लोग आपको देखकर कहेंगे काश मेरा जीवन ऐसा होता। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। बात पुरानी है। एक बार एक कौवा जो अपने जीवन से बहुत दुखी था, वो एक पेड़ पर बैठा बैठा रो रहा था और उसी पेड़ के नीचे एक सन्यासी भी ध्यान में लीन थे। जब उस रोते हुए कौवे के आंसू की एक बूंद उन सन्यासी के सिर पर गिरी तो सन्यासी ने ऊपर देखा और उस कौवे को रोता हुआ देख उससे पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? कौवे ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, कोई मुझे खाना भी नहीं देता और तो और सभी मुझसे नफरत करते हैं। महाराज, अब आप ही बताइए, मैं ऐसे जीवन का क्या करूं? ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर सन्यासी का दिल करुणा से भर गया। वे उससे बोले, मित्र, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पर कौवा इतना दुखी था कि उसे सन्यासी की बात समझ ही ना आई और उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। सन्यासी बोले, रो मत, तो मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हें अपने मंत्र से हर वो चीज़ दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए। सन्यासी की ये बात सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। सन्यासी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो क्या वो अपने जीवन से खुश है। तुम जाओ और पूछ कर आओ, तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। कौवा खुशी से उड़ता हुआ हंस से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने जब हंस को देखा तो वो पानी में तैर रहा था। वो हंस के पास गया और उससे बोला, कितने सुंदर हो तुम, एकदम दूध की तरह। तुम्हें तो कोई भी देखकर प्यार करने लगे। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। हंस ने दुखी हृदय से बोला, नहीं मित्र, नहीं, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। देखो तो दुनिया में कितने सुंदर सुंदर रंग हैं और मुझे देखो, मैं बिल्कुल बेरंग, सफ़ेद रंग जो कोई रंग में रंग है। मित्र, तुम तोते के पास जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे सुखी पक्षी तोता है। वो कितना रंग बिरंगा पक्षी है और दुनिया का हर रंग उसके पास है। ये सुनते ही कौवा उड़ते हुए तोते के पास पहुंच गया और तोते से बोला, ओ तोते, तुम कितने रंग बिरंगे हो और तुम कितने सुंदर भी हो। मुझे लगता है कि तुम ही दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। तोते ने जब ये बात सुनी तो वो भी दुखी हृदय से बोला, नहीं नहीं भाई, नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। तुम्हें क्या मालूम नहीं कि लोग देखते ही तोते को पिंजरे में डाल देते हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से डर में जी रहा हूँ कि कहीं कोई मुझे भी पिंजरे में न डाल दे। अगर तुम मेरी मानो तो मुझे लगता है कि मोर दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है, क्योंकि वो मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर है। तोते की बात सुनकर कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ा और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक मोर मिल गया जो कि एक चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद था और उसके चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब लोगों की भीड़ हटी तो कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम कितने सुंदर हो। हर रोज़ तुम्हें हज़ारों लोग देखने आते हैं और एक मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं। एक तुम ही तो हो जो दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। मोर ने दुखी होकर जवाब दिया, मित्र, मुझे भी लगता था कि दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पक्षी मैं ही हूँ,
लेकिन मेरी इसी सुंदरता के कारण आज मैं यहाँ इस चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद हूँ। लोग सजावट के लिए जब मेरे सुंदर सुंदर पंखों को तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। दोस्त, तुम्हें लगता है कि मैं दुनिया का सबसे सुखी पक्षी हूँ, पर ऐसा है नहीं। कौवा मोर की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने मोर से पूछा, मित्र, यदि तुम भी दुनिया के सबसे सुखी पक्षी नहीं हो तो फिर दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है कौन? मोर ने जवाब दिया, मित्र, मैंने इस चिड़ियाघर को बड़ी बारीकी से देखा और मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। अब ऐसे देखो, तुम ही एक इकलौते पक्षी हो जिसे लोग न तो पकड़ते हैं और ना ही पिंजरे में डालते हैं। तुम आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हो। इसलिए मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि यदि मैं कौवा होता तो मैं आज़ादी से कहीं भी आ जा सकता था और मैं एकदम आज़ाद होता। ये सुनकर कौवा वहाँ से तुरंत उड़ गया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना खुशकिस्मत है कि वो ऐसा है। वो उड़ते हुए सन्यासी के पास पहुँचा और उनसे बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही खुश हूँ। दोस्तों, यदि हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि ये उस कौवे की नहीं बल्कि हम सब की समस्या है। हम बेवजह ही अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और ऐसा करते करते हम दुखी हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हम उसकी वैल्यू कभी करते ही नहीं जो हमारे पास है, जिस वजह से हम दुख के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है, फिर चाहे अपने लुक्स को लेकर हो या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके पास हर वो चीज़ है जो वो अपने जीवन में चाहता है, और न कभी ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी उन चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए जो हमारे पास हैं, न कि उन चीज़ों के लिए दुखी जो हमारे पास हैं ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास तुमसे ज़्यादा और तुमसे कम है, और यदि तुम अपनी तुलना उन लोगों से करते रहोगे तो तुम दुखी होते रहोगे और तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। दोस्तों, याद रखें, इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति सुखी है जो अपने आप से संतुष्ट है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।